हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे अरबों और तुर्कों का भारत पर आक्रमण से जुड़े सभी 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि प्रश्न नंबर 1, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला अरब विजेता कौन था? ए अलाउद्दीन, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी महमूद गजनवी, डी मोहम्मद गौरी। इसका सही उत्तर है बी मोहम्मद बिन कासिम। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला कर भारत में अरब शासन की नींव रखी। प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद बिन कासिम ने किस राजा को हराया था? ए राजा दाहिर, बी भोजराज, सी चंद्रगुप्त, डी पृथ्वीराज। तो इसका सही उत्तर है ए राजा दाहिर को सिंध का हिंदू राजा दाहिर अरबों के खिलाफ लड़ा, लेकिन वह पराजित हुआ। प्रश्न नंबर 3, सिंध पर आक्रमण कब हुआ था? ए 711 ईस्वी, बी 712 ईस्वी, सी 1001 ईस्वी, डी 1191 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है बी 712 ईस्वी। प्रश्न नंबर 4, सिंध को अरब इतिहास में क्या कहा गया? ए द्वारका, बी हिंद, सी अल सिंध, बी मुल्तान। इसका सही उत्तर है सी अल सिंध। सिंध को अरब इतिहास में क्या कहा गया? अल सिंध। प्रश्न नंबर 5, भारत पर सबसे अधिक बार आक्रमण किसने किया? ए बाबर, बी मोहम्मद गौरी, ई महमूद गजनवी, डी नादिर शाह। इसका सही उत्तर है सी महमूद गजनवी। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, मुख्य रूप से धन लूटने के उद्देश्य से। पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 6, महमूद गजनवी ने भारत में किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा? ए जगन्नाथ मंदिर, बी सोमनाथ मंदिर, सी काशी विश्वनाथ मंदिर, डी महाकाल मंदिर। जिसका सही उत्तर है बी सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर अपार संपत्ति लेकर गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7, महमूद गजनवी की राजधानी कहाँ थी? ए गजनी, बी लाहौर, सी कंधार, डी बगदाद। इसका सही उत्तर है ए गजनी। महमूद गजनवी की राजधानी गजनी थी। प्रश्न नंबर 8, महमूद गजनवी की जीवनी किसने लिखी थी? ए अलबूनी, बी फिरोज शाह, सी उतबू, डी आमिर खुसरो। तो इसका सही उत्तर है सी कुतुबी ने तारीख यामनी नामक ग्रंथ में महमूद के आक्रमण का वर्णन किया है। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि तारीख यामनी किसके बारे में लिखी गई है? तो वो महमूद गजनवी के बारे में। प्रश्न नंबर 9, अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? ए मोहम्मद गौरी, बी बाबर, सी महमूद गजनवी, डी इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर है सी महमूद गजनवी के साथ अल ब्रूनी भारत आया था। प्रश्न नंबर 10, अल ब्रूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ए तारीख हिंद, बी किताबुल हिंद, सी हिंदुस्तान नामा, डी तारीख गजनवी। तो इसका सही उत्तर है डी किताबुल हिंद। प्रश्न नंबर 11, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ए 1175, बी 1191 ईस्वी, सी 1192 ईस्वी, डी 1226। तो इसका सही उत्तर है ए 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो प्रश्न नंबर 12, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ था? ए 1190 ईस्वी, बी 1191 ईस्वी, तो 92 ईस्वी, डी 1200। इसका सही उत्तर है डी 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 13,
द्वितीय तराइन युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ए 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज, डी 1175 ईस्वी गौरी और जयचंद, सी 1000 ईस्वी गजनवी और दाहिर, डी 1191 ईस्वी गौरी और जयपाल। तो इसका सही उत्तर है ए 1192 में गौरी और पृथ्वीराज के बीच। इस बार मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल कर पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। पहले में तो ये हार गया था, लेकिन दूसरे में ये जीत गया था। प्रश्न नंबर 14, तराइन युद्ध किस राज्य के पास हुआ था? ए दिल्ली, बी अजमेर, सी थानासर, डी करनाल। तो इसका सही उत्तर है डी करनाल, करनाल के पानीपत में। प्रश्न नंबर 15, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? ए 1206 में, बी 1216 में, सी 1199 में, डी 1220 में। तो इसका सही उत्तर है ए 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए ना, मतलब इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है, डिटेल से अगर आपको पढ़ना है ना, तो मेरी वेबसाइट है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पे जाके इसके कंप्लीट नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 16, मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने बाद किसे शासन सौंपा? ए इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बख्तियार खिजली। तो इसका सही उत्तर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के गुलाम वंश की नींव रखी है। प्रश्न नंबर 17, भारत में तुर्क शासन की शुरुआत किसने की? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बाबर, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है सी, नहीं सॉरी, ए कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्क शासन की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। प्रश्न नंबर 18, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता था? ए लखनौटी का राजा, दिल्ली का बादशाह, सी लाहौर का शासक, डी दास शासक, गुलाम शासक। तो इसका सही उत्तर है डी दास शासक, गुलाम शासक। गुलाम था जिसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 19, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद गौरी। तो इसका सही उत्तर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करा था। प्रश्न नंबर 20, बख्तियार खिजरी ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया? ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी विक्रमशिला, डी नालंदा। तो इसका सही उत्तर है डी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जिससे शिक्षा का केंद्र समाप्त हो गया था। नंबर 21, अरबों ने भारत में किस क्षेत्र में अस्थायी शासन स्थापित किया था? ए दिल्ली, बी सिंध, सी बंगाल, डी पंजाब। इसका सही उत्तर है डी सिंध। फिर प्रश्न नंबर 22, महमूद गजनवी ने किस मंदिर को सोने की खान कहा? ए सोमनाथ, बी काशी, सी पाटलिपुत्र, डी अयोध्या। तो इसका सही उत्तर है ए सोमनाथ को महमूद गजनवी ने सोने की खान कहा था। कि प्रश्न नंबर 23, महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था? ए भारत में राज्य स्थापित करना, बी इस्लाम फैलाना, सी धन और संपत्ति की लूट, डी कर वसूलना। तो उसका उद्देश्य क्या था? धन और संपत्ति की लूट महमूद गजनवी का प्रमुख उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 24, मोहम्मद गौरी किस देश से संबंध रखता था? ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी बगदाद, डी अरब। तो इसका सही उत्तर है ए अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 25, तुर्क आक्रमणों के समय भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ए धर्म, बी विदेशी संपर्क की कमी, सी एकता की कमी, डी आर्थिक संकट। तो इसका सही उत्तर है सी एकता की कमी। छोटे छोटे राज्यों ने विभाजित भारत तुर्क आक्रमणों का विरोध संगठित रूप से नहीं कर सका था।
क्योंकि वो छोटे छोटे राज्यों में बट गए थे, सबने अपनी अलग अलग सत्ता बना ली थी, अलग अलग राजा रहने लग गए थे, तो इसलिए सब में एकता नहीं थी, जिसकी वजह से तुर्कों ने आक्रमण करा और इस को समाप्त कर दिया। प्रश्न नंबर 26, पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित थे? ए तोमर, बी चौहान, सी सोलंकी, डी परमार। तो इसका सही उत्तर है बी चौहान। फिर प्रश्न नंबर 27, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का अंतिम परिणाम क्या था? ए भारत पर अरबों का शासन, डी गुलाम वंश की स्थापना, सी हिंदू शासन का विस्तार, डी मौर्य वंश की वापसी। तो इसका सही उत्तर है बी, इसके बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 28, किताबुल हिंद में भारत की किस चीज का विश्लेषण है? ए राजनीति, बी धर्म और संस्कृति, सी भूगोल और जलवायु, डी व्यापार। तो इसका सही उत्तर है बी धर्म और संस्कृति। किताबुल हिंद में किस चीज को बताया गया है? धर्म और संस्कृति को। प्रश्न नंबर 29, तुर्कों का भारत में पहला अस्थायी केंद्र कौन सा था? ए काबुल, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी मुल्तान। इसका सही उत्तर है सी दिल्ली। प्रश्न नंबर 3, किस युद्ध ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी? ए प्लासी युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, सी तराइन का द्वितीय युद्ध, डी सिंध युद्ध। उसका सही उत्तर है सी तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये थे इससे जुड़े सभी 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। किसी तरह के एमसीक्यू को करने के लिए हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।